हिस्ट्री में देखिए, कुछ डिस्कवरीज ऐसी निकल कर आती हैं जो हमारी पूरी सोच, चीजों को देखने का नजरिया ना हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही माइंड बेंडिंग मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है सीधे 4000 साल पुराने इजिप्ट के रेतीले मैदानों से और हमें ले आता है आज की कटिंग एज डिजिटल डेंटिस्ट्री यानी यूजोडेंट तक। तो चलिए एक ऐसे हिस्टोरिकल और मेडिकल सफर पर चलते हैं जो सच में होश उड़ा देता है। एक ऐसी कहानी जहां सस्पेंस लगातार बढ़ता है और हर स्टेप पर एक नया शॉक मिलता है। अब जरा इस डिस्कवरी के बारे में सोचिए। जब साइंटिस्ट ने एक एंशिएंट मम्मी को एग्जामिन किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उन्होंने देखा कि उस मम्मी के टूटे हुए दांत एक चमकती हुई सोने की तार, जी हाँ, एक गोल्ड वायर से बेहद बारीक तरीके से बंधे हुए थे। ये देखते ही एक्सपर्ट्स के दिमाग में तुरंत एक सवाल आया, क्या सच में 4000 साल पहले डेंटिस्ट हुआ करते थे? एक ऐसी दुनिया जहां ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना एडवांस टूल्स, वहां कोई दांत को इस लेवल पर कैसे रिपेयर कर सकता है? इस एक खोज ने पुरातत्व विभाग की पूरी नींद उड़ाकर रख दी थी। द एगोनाइजिंग रियलिटी। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जिसने एंशिएंट इजिप्ट में इतने पहले डेंटिस्ट्री को जन्म दिया? उस दौर में दांतों का दर्द, जो शायद आज हमें एक आम बात लगती है, वो असल में कितना भयानक होता था। इमेजिन कीजिए, उस वक्त लोग जो हार्ड ब्रेड खाते थे उसमें डेजर्ट की रेत आसानी से मिल जाती थी। जब लोग इस ब्रेड को चबाते तो वो रेत धीरे धीरे उनके दांतों को अंदर से घिस कर उनका एनामल पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? आज की तरह उस वक्त कोई पेन किलर नहीं था, कोई मॉडर्न दवा नहीं। एक छोटा सा टूथएक एक लंबा असहनीय दर्द बन जाता था जिसे सहना इंसानी लिमिट के बिल्कुल बाहर था। इसी एक्सट्रीम पेन के कारण ही उन्हें अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें इजाद करनी पड़ी जो उस वक्त टोटली नामुमकिन मानी जाती थी। पार्ट 2, द टूम्स सीक्रेट। ये किस्सा हमें एक ऐसी ब्रेक थ्रू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की तरफ ले जाता है जिसे देखकर वैज्ञानिक खुद पूरी तरह हैरान रह गए थे। बात है 1900 के दशक की, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक सील्ड टूम्ब को खोला तो उन्हें लगा कि हमेशा की तरह धूल मिट्टी के बीच उन्हें बस एक आम मम्मी मिल जाएगी। लेकिन तभी अंधेरे में एक अजीब सा गोल्डन आर्टिफैक्ट उभर कर आया। ये सिर्फ एक मम्मी का हिस्सा नहीं था, ये 4000 साल पुराने डेंटल रिपेयर का सबसे पहला डायरेक्ट और अनडिनायबल प्रूफ था। ये एक ऐसी रेवलेशन थी जिसने हिस्ट्री को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन प्राचीन दांतों का माइक्रोस्कोपिक लैब स्कैन किया गया तो एक और शॉकिंग डिटेल सामने आई। उन मम्मी के खोखले दांतों के अंदर ना एक अजीब सा केमिकल सब्सटेंस मिला। ये कोई आम मिट्टी या पत्थर नहीं था, बल्कि एक्चुअल फिलिंग मटेरियल था जिसे किसी उस वक्त के एक्सपर्ट ने डिजाइन किया था। सोचिए जरा इस बारे में। हजारों साल पहले लोग केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझकर दांतों के अंदर प्रॉपर मटेरियल फिल करना जानते थे। ये तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ी डरावनी बात है वो ये है कि ये उस वक्त के डेंटल वर्क की बिल्कुल सच्ची तस्वीर पेश करती है। मेंटली उस सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। कॉपर यानी तांबे के बने हुए मोटे मोटे भारी टूल्स, बिना किसी एनेस्थीसिया के सीधे सेंसिटिव दांत और मसूड़ों के अंदर उन टूल्स से ड्रिलिंग। एक ऐसी हॉरिफाइंग सर्जरी जहां दर्द से चिल्लाता हुआ मरीज मौजूद होता था और उसके टूटे हुए दांतों को अजीबोगरीब सब्सटेंसेस और चमकती हुई गोल्ड वायर से जुड़ा जाता था। ये आज जैसी नॉर्मल आसान डेंटिस्ट विजिट नहीं थी, ये अपने आप में एक डरावना सपना था, एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर। पार्ट 3, हिस्ट्रीज फर्स्ट डेंटिस्ट्स रिवील्ड। तो आखिर वो कौन से लोग थे जो इतनी दिलेरी से उस जमाने में ऐसी एक्सट्रीम सर्जरीज परफॉर्म करते थे? यहाँ पर हिस्ट्री अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। हिस्टोरियंस की काफी लंबी रिसर्च के बाद इजिप्ट की पुरानी दीवारों पर उकेरी गई कार्विंग्स और हायरोग्लिफ्स में आखिरकार एक धमाकेदार सबूत मिल ही गया। जब उन ड्राइंग्स को ट्रांसलेट किया गया तो एक बड़ा ही स्पेसिफिक ऑफिशियल टाइटल निकलकर सामने आया, फिजिशियन ऑफ द टूथ, यानी दांतों का चिकित्सक। इस एक छोटी सी फ्रेज ने पूरी दुनिया के सामने ये कंफर्म कर दिया कि प्राचीन इजिप्ट में सिर्फ आम हीलर्स ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे पहले प्रॉपर डेंटिस्ट का डेजिग्नेशन मौजूद था। ये लोग अपने वक्त के सबसे एडवांस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स थे। पार्ट 4, द डिजिटल डेंटिस्ट्री रेवोल्यूशन। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बिल्ड होता है। एंशिएंट इजिप्ट के उन तांबे के टूल्स, रेत से घिसे दांतों और उन दर्दनाक मैनुअल सर्जरी से बाहर निकलकर अब एक लॉन्ग जंप लगाते हैं सीधे आज की मॉडर्न और कटिंग एज दुनिया में।
एवोल्यूशन की ये पूरी कहानी अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ देखिए 4000 साल पहले की वो रियलिटी जहाँ तांबे के औजार थे, बेइंतहा दर्द था और सब कुछ हाथों की उस ब्रूटल मैनुअल मेहनत पर डिपेंड करता था। और अब दूसरी तरफ आज की उजो डेंट जैसी स्लीक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखिए। आज डिजिटल लैब्स काम कर रही हैं, एडवांस्ड AI स्कैन्स होते हैं और सबसे बड़ी बात पेनलेस प्रिसिजन के साथ ट्रीटमेंट होता है। जो काम तब चीखों और भयानक दर्द के साथ होता था, आज वही काम बिल्कुल शांति और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ AI और मशीन्स के द्वारा होता है। जमीन आसमान का फर्क है। आज का ये मॉडर्न डेंटल वर्कफ्लो आखिर कैसा दिखता है और कितना तेज है? तो देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद दांतों की कंडीशन को आइडेंटिफाई और मैप करता है। फिर कैड कैम जैसी सुपर फास्ट मशीन्स लिटरली सेकंड्स के अंदर क्राउन्स का डिजिटल डिजाइन तैयार कर देती हैं। और फाइनली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए माइक्रोन लेवल यानी एक बाल के छोटे से टुकड़े जितनी एक्यूरेसी के साथ नए दांत क्रिएट किए जाते हैं। सच बताऊं तो अगर एंशिएंट इजिप्शियंस गलती से भी टाइम ट्रैवल करके आज ओजोडेंट का ये हाईटेक लैब प्रोसेस देख लेते तो ये पक्का है कि वो इस एडवांस साइंस को प्योर मैजिक ही समझते। पार्ट 5, द इटर्नल ह्यूमन स्माइल। हमने एंशिएंट पिरामिड से लेकर मॉडर्न 3D प्रिंटर्स तक इन हजारों सालों की साइंस और इनोवेशन का हैरानतंगेज सफर तय तो कर लिया है, लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच एक चीज है जो लगातार कांस्टेंट रही है। पिछले 4000 सालों में एक चीज जो कभी नहीं बदली है, वो है अपनी मुस्कान बचाने की इंसानी चाहत। चाहे टूल्स तांबे के रहे हों या फिर आज के मॉडर्न लेजर्स, चाहे कोई प्राचीन मम्मी अपने दर्द का इलाज ढूंढ रही हो या आज का एक आम इंसान किसी मॉडर्न डिजिटल लैब में बैठा हो, एक इंसान की अपनी मुस्कान को बचाने की चाहत, उस दर्द से मुक्त होने की ख्वाहिश आज से 4000 साल पहले भी बिल्कुल वही थी और आज भी एकदम वही है। तकनीक जरूर बदल गई है, पर वो इंसानी जज्बा बिल्कुल सेम है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री दरअसल उसी कहानी का बस अगला अध्याय है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। ओजोडेंट जैसी आज के इन डिजिटल और पेनलेस एडवांसमेंट्स को हमें सिर्फ एक टेक इनोवेशन नहीं मानना चाहिए। ये दरअसल उसी पुरानी हिम्मत भरी कहानी का सबसे एडवांस चैप्टर है, जिसकी शुरुआत कभी एंशिएंट इजिप्ट के रेतीले तूफानों के बीच उन भारी तांबे के टूल्स पकड़े उन पहले डेंटिस्ट ने की थी। और अब इस जॉ ड्रॉपिंग सफर के बाद एक आखिरी सवाल दिमाग में गूंजने लगता है। अगर 4000 साल पहले उन हालातों में डेंटिस्ट्री एक नामुमकिन सी चीज लगती थी और आज वो ओजोडेंट के जरिए एक AI ड्रिवन पेनलेस रियलिटी बन चुकी है, तो कल ऐसी कौन सी माइंड बेंडिंग साइंटिफिक मिस्ट्री अनकवर होगी जो आज हमें मैजिक लगती है? इस हैरत अंगेज एवोल्यूशन के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। ऐसे ही क्लियर और इंटरेस्टिंग विश्लेषण के लिए लगातार जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस के इस क्रॉसरोड पर अभी और भी ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सामने आना बाकी है।